पिछले 4.5 साल में उदयपुर वाटी में पूरी तरह से गुंडा राज रहा, अन्याय का राज रहा, अत्याचार का राज रहा, अवैध कब्जा करने का आदत रहा। इस गुंडा राज के विरुद्ध कांग्रेस का कार्यकर्ता उदयपुर वाटी की सर्व समाज की जनता जागृत हो चुकी है और उसके लिए राजस्थान सरकार को माननीय राज्यपाल महोदय के नाम से जल्दी ही एक ज्ञापन दिया जाएगा एसडीएम साहब से मिलकर के। और उस ज्ञापन में पिछले 4.5 साल में जितने भी जो विकास के काम, जो विकास के नाम से जो लूट हुई है, जितने भी जो अलॉटमेंट हुए हैं, जमीनों के जो काम हुए हैं, जितनी भी जो फाइलें चली हैं और जो एफआईआर दर्ज हुए हैं थाने में, उन पे एफआईआर लगी है, उनकी पूरी तरह से दूध का दूध पानी से पानी करने का काम कांग्रेस का कार्यकर्ता उदयपुर वाटी का करेगा। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि उदयपुर वाटी में पिछले दिनों जो सरकारी कॉलेज का अवैधानिक तरीके से उद्घाटन किया जा रहा था, उस दौरान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ जो धक्का मुक्की, जो देवालियाई हुई, उसकी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन उसके निष्पक्ष मांग के क्या करता है और जिन लोगों के विरुद्ध इन्होंने लेन देन, उन लोगों के देवालियाई की, धक्का मुक्की की, उनको जाति सूचक अपशब्द कहे, जाति सूचक गालियां दी, उनको न्याय मिलना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, अन्यथा कांग्रेस का कार्यकर्ता को रोड पे आना पड़ेगा। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि तानाशाही के विरुद्ध वर्तमान विधायक राजेंद्र गुड्डा तानाशाही के विरुद्ध हुंकार रैली निकाल रहा है। अरे किस बात की हुंकार रैली, किस तरह की तानाशाही? तानाशाही का राज तो आपका रहा है, भ्रष्टाचार का राज आपका रहा है। पिछले 4.5 साल के दौरान आप मंत्री थे, उदयपुर वाटी के विधायक थे, किसके विरुद्ध तानाशाही की बात करते हो? ये दुनिया को बरगलाने का काम करते हो, उदयपुर वाटी के लोगों को बरगलाने का काम करते हो। आपने उदयपुर वाटी की जनता के भावनाओं के साथ विकास के नाम से हमेशा खिलवाड़ किया, उनके अधिकारों के साथ कुठाराघात किया है। अब जनता जाग चुकी है, आपके सारे काले कारनामों को जाग चुकी है, आपकी भावनाएं कैसी हैं उनको जान चुकी है। इसका आपको समय आने पर यह जनता जवाब देगी। मैं बताना चाहूंगा कि हुंकार रैली कौन करे? विपक्ष करे। आपके तानाशाही के विरुद्ध दूसरे लोगों को करना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो तो आप अपने काले कारनामे भी हुंकार रैली में जरूर बताएं। जो लूट का शासन रहा है, जो अवैध कब्जे हुए हैं, उन सब के बारे में आप, जो मंदिरों की जमीन पे कब्जे हुए हैं, मंदिरों की जमीन पे अवैध निर्माण हुए हैं, उनकी भी आप जानकारी दें। ये तो वही बात हो गई कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। और साथ में मैं आप उदयपुर वाटी की जनता से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि आप सभी लोग अब जागृत हो जाएं और ऐसे लोगों के जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, आपके अधिकारों के साथ कुठाराघात करते हैं, गांव गरीब किसान मजदूर के साथ पिछले 4.5 साल में इन्होंने लूट का जो काम किया है, आपकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया है, उससे अब सबक लेके और इनसे दूरियां बनाएं। ऐसा मेरा आप सभी उदयपुर वाटी की जनता से एक अपील रहेगी। साथ में मैं कहना चाहूंगा कि हमने उदयपुर वाटी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, राजस्थान की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको डोर टू डोर पहुंचाने का पिछले 15 दिन से एक विशेष अभियान चला रखा है। उस अभियान में आप जुड़े और जो गांव का अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, जिनको राजस्थान सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे वो 100 यूनिट फ्री की हैं, चाहे 2000 यूनिट फ्री की है, चाहे वो मोबाइल से संबंधित हैं या कोई महंगाई भत्ता से संबंधित है या चिरंजीवी योजना से संबंधित है या वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए हम पूरी विधानसभा में डोर टू डोर एक कार्यक्रम चला रखा है। उसमें आप अपने जो वंचित वर्ग है, वंचित व्यक्ति है, वंचित समाज का व्यक्ति है, उसको बताएं और हमको जोड़ें। हम उनकी तुरंत समाधान करवाने का कोशिश करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।